हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइज, आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अकबर। मतलब कि ये मुग़ल डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे हम एसएससी के एग्ज़ाम्स देखें, रेलवे का देखें, डिफेंस का देखें, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये सिंहासन पर बैठा, कौन कौन सी योजनाएं इसने चलाई और इसके लोगों के साथ में इसने क्या क्या किया। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियोस लेना चाहता हूँ इसका। ठीक है, और जितना पूरा हमारा मुगल शासन रहेगा उसके बारे में वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करें इसके बारे में। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम अकबर की बात करें तो सबसे पहले ये कौन से साम्राज्य का रूलर रहा है, जल्दी से बोलो। ये मुगल का रहा है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये बढ़िया है। हम्म अगर हम अकबर की बारे बात करते हैं तो ये किस डायनेस्टी का रूलर रहा है, ये मुगल शासन का रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मुगल के बारे में तो किसके बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अलग से टॉपिक आएंगे, बस मोटा मोटा समझ लो यहाँ पर। किसने शुरुआत की है इसकी, बाबर ने की है। पानीपत का जब युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तुम लोग को पता होना चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा कब हुआ था। ठीक है, 1526 में युद्ध होने के बाद में क्या किया था इसने, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और सबसे पहला रूलर रहा था। कौन रहा था, बाबर रहा था। ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बाबर के बाद कौन आया था, जल्दी से बोलो। वो कौन आया था, इसी का पुत्र कौन था, हुमायूं था। हुमायूं आया था यहाँ पर। ठीक है, अगर हम हुमायूं के बारे में बात करते हो तो इसने मतलब कि पहले तो ये राजा बना था। कब कब तक बना था, 1539 में। क्या हुआ था, जल्दी से बोलो। अ, देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, पहले तो ये देखो, 1530 में किसकी डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ हुई। अब इसी के बाद में राजा कौन बनता है, हुमायूं बनता है। अब हुमायूं कुछ सालों तक रूल करता है ये। ठीक है, तो इसी के बाद में 1539 में, ठीक है, जब यहाँ पे कौन आ जाता है, शेरशाह सूरी आ जाता है। मतलब कि शेरशाह सूरी यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, अब इसी के बाद में क्या होता है, 1540 में कहाँ का वॉर होता है, जल्दी से बोलो। हम्म कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इसी के बाद में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी का डायनेस्टी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब कि वो किसको हरा देता है, वो हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, अब हुमायूं क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। अब इसी के बाद में हम बात करते हैं किसकी, देखो, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बस मोटा मोटा समझ रहा है यहाँ पे कि मतलब अकबर का शासन कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी मैं सारे युद्ध के बारे में कंप्लीट पढ़ाऊंगा अलग से। मतलब उसका ईयर कब हुआ था, मतलब हर एक युद्ध का, मतलब कि जो भी उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, सब कुछ अलग वीडियो में डिस्कशन होगा। लेकिन हम यहाँ पे हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अकबर के बारे में जितना हो सके डिटेलिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, 1540 के बाद में क्या हुआ था, 1540 के बाद में क्या हुआ था कि हुमायूं हार गया था और यहाँ पे किसका शासन आ गया था, सूरी डायनेस्टी का आ गया था। सूरी डायनेस्टी यहाँ पे आई। ठीक है, शेरशाह सूरी था इसका। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, जब सूरी वंश आ गया था 1540 में, फिर बाद में क्या होता है, जब ये भाग जाता है। ठीक है, भागने के बाद में कब आता है, ये 1555 में आता है। 1555 में कौन सा वॉर होता है, यहाँ पे सरहिंद का होता है। कौन सा होता है, सरहिंद का वॉर होता है। अब इसमें क्या कर देता है, वो शेरशाह सूरी को हरा देता है। कौन, हुमायूं हरा देता है। अब हुमायूं के बाद में जब हार जाता है तो फिर यहाँ पे फिर से राजा कौन बन जाता है, हुमायूं बन जाता है। ठीक है, अब इसी के बाद में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये मतलब इसकी सबसे ज़्यादा किस्मत खराब थी। कि क्या हुआ था कि हुमायूं की डेथ कब हो जाती है, 1556 में हो जाती है। मतलब कि एक ही साल रूल कर पाता है और एक साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। कैसे हो जाती है, पुस्तकालय से, मतलब कि सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये तो उसका हुमायूं के बारे में छोटा छोटा था। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो कि 1556 में ही कौन बैठता है, अकबर सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, कब बैठता है वो, 1556 में ही बैठता है। ठीक है, चलो, और इसकी एज कितनी थी, जल्दी से बोलो। ये बस 13 साल की उम्र में, बस 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, अब इसके पिताजी की डेथ कब होती, मतलब कि इसके हुमायूं की डेथ कब होती है, 14 फरवरी 1556 को क्या हो जाती है, हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसी के बाद रूलर कौन बनता है या फिर राजा कौन बनता है, अकबर बनता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि, एक सेकेंड, हाँ,
देखो यहाँ पे अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर के बारे में पढ़ रहे तो इसका जितना हो सके अपन लोग डिटेलिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कि 15 अक्टूबर 1942 को कब हुआ था इसका जन्म, 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट सिंध। अब सिंध कहाँ पे पड़ता है जल्दी से बोलो, ये हमारे इंडिया का जो भी हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या पड़ता है, सिंध पड़ता है, ठीक है। वहाँ के अमरकोट में इसकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अमरकोट में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। इसकी माता का क्या नाम था, बानो बेगम है, हमीदा बानो बेगम इसका इनकी माता जी का नाम रहता है, ठीक है। चलो अगर देखो एक बात है कि 13 साल का एक लड़का पूरी डायनेस्टी को तो नहीं संभाल सकता, इसके लिए कोई एक अच्छा संरक्षक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो संरक्षक की बात करें तो संरक्षक के रूप में कौन था यहाँ पे, बैरम खान था, ठीक है। बैरम खान ने मतलब कि अकबर की हेल्प की थी उसको राजा बनाने में और उसकी डायनेस्टी को संभालने में, ठीक है। इतना उसका मतलब कि जैसे बोलते हैं ना बॉडीगार्ड है, ठीक है। तो वैसे कौन था यहाँ पे, बैरम खान था, ठीक है। दूसरा पानीपत का युद्ध कब होता है जल्दी से बोलो, दूसरा पानीपत का युद्ध कब होता है, ये 1556 में ही होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो, दूसरा कब होता है, ये 1556 में ही होता है, क्लियर इतना, ठीक है। और ये इसको कौन लड़ता है, अकबर ही लड़ता है। और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है जल्दी से बोलो, वो लड़ता है कौन, इसका बैरम खान लड़ता है, ठीक है। कौन लड़ता है, इसका बैरम खान लड़ता है, इसका बॉडीगार्ड था, ठीक है। चलो अब इस बाद में क्या होता है, इसी के बाद में क्या होता है, मुगल शासन की नींव पड़ जाती है और वो क्या हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो कि भाई एक महान शासक था, ठीक है। और मतलब कुशल सेना नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा सा इसके बारे में इतना समझो कि ये भले मतलब कि मुगल शासक था लेकिन ये प्रजा के लिए बहुत सही था, ठीक है। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मतलब प्रजा के लिए जरूरी भी थे, और मतलब कि एक अकेला ही ऐसा शासक था जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो हम क्या करते हैं आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये, चलो देखो यहाँ पे कि मुगल सम्राट अकबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। महान शासक थे, दूरदर्शी था और कल्याणकारी बादशाह था, ये सब तो बात की बात है। पहले यहाँ पे देखो हमने जन्म देख लिया इसका, कब हुआ था, अमरकोट सिंध में हुआ था, 1542 में हुआ था। कहाँ पे कब हुआ था, 15 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। हुमायूं की बात करते हैं यहाँ पे, हमीदा बानो बेगम इसकी माता जी रहती है, हुमायूं इसके पिता रहते हैं, ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ था इसका, देखो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, 14 फरवरी 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1556, सॉरी 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था, ठीक है। कितनी एज में हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बाद में देखते हैं, 1605 में हो गई थी, ठीक है। इसी के बाद में कौन आ जाता है, जहांगीर आ जाता है, वो अपन थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ठीक है। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था जल्दी से बोलो, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, आगरा को बनाया था, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसकी उपाधि कौन सी थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पानीपत के बारे में। देखो पहला वाला किसके साथ हुआ था जल्दी से बोलो, हम्म पहला बाबर ने लड़ाई की थी, किसके साथ में की थी जल्दी से बोलो, इब्राहिम लोदी के साथ में की थी, इतना तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन था, इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का था, जो अपन दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, लोदी वंश का था ये, ठीक है। लोदी वंश का था ये, ठीक है। लोदी वंश का सबसे आखिरी शासक रहा है, ठीक है। चलो अफगान थे वो भी, लेकिन अपन बाद में पढ़ते हैं उनके बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के लिए अलग से वीडियो आएगी तो उसमें पढ़ना तुम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दूसरे की अगर अपन बात करते हैं, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है। दूसरा किस किस के बीच में हुआ था, अकबर और किसके बीच में हुआ था जल्दी से बोलो, हेमू के बीच में हुआ था, इसने उसकी आंख फोड़ दी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड पानीपत वॉर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता, कहाँ पे हुई थी, देखो अगर हम बात करें सेकंड पानीपत की, तो ये अकबर नहीं था यहाँ पे, मतलब कि बैरम खान लड़ा था, ठीक है। इसका संरक्षक था वो, ठीक है। इसी ने क्या किया था, इसको जीता भी था और मतलब कि अकबर को राजा ही बनाया था, ठीक है। उसी के बाद में कब बैठा था, ये 14 फरवरी को बैठा था, ठीक है। राजधानी किसको बनाया था इसने, आगरा को बनाया था। फतेहपुर सीकरी इसने अलग से शहर बसाया था, फतेहपुर सीकरी बसाया था इसने, ठीक है। अलग से बसाया था, कब बसाया था इसने, 1571 में बसाया था। कब बसाया था, 1571 से ले मतलब कि इतना बस ध्यान में रखो, 1571 में बसाया था, ठीक है।
और 1525 में इसका मतलब पूरा काम जो एक शहर बनाने के लिए जो भी ज़रूरत होती है ना, वो सब कुछ पूरा तैयार हो चुका था। कितने सालों में हो गया था, जल्दी से बोलो ये? 16 साल में। चलो, 16 साल में पूरा ये तैयार हो गया था। 1585 में पूरा तैयार होके इस पुनः मतलब क्या बना दिया था, आगरा को राजधानी बना। 71 में कहाँ पे पहुंच गई थी, फतेहपुर सीकरी पहुंच गई थी। और 85 में कहाँ पहुंच गई थी, आगरा पहुंच गई थी। ठीक है, और सबसे फेवरेट प्लेस रहा है अकबर का कौन सा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अगर हम नवरत्न की बात करते हैं, इसके दरबार में 9 रत्न रहे जाते हैं। रत्न का मतलब कोई भी डायमंड से नहीं है, मतलब कि इसके दरबार में 9 ऐसे लोग रहे हैं जो मतलब पूरी डायनेस्टी को संभाला करते थे। मतलब कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बीरबल था जो कि विदेश मंत्रालय देखता था, मतलब कि जो भी इसके जो भी सलाहकार था वो। ठीक है, मतलब जो भी ये प्रशासनिक सलाह लेनी पड़ती थी उसको, वो किससे लेता था, बीरबल से लेता था। तानसेन जी थे, ठीक है, संगीत से संबंधित थे वो। ठीक है, अगर हम बात करें, मान सिंह भी थे, वो मतलब कि सेनापति थे। मान सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। 1576 का जो मतलब कि वॉर हुआ था, किसके साथ में हुआ था, जल्दी से बोलो? महाराणा प्रताप। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी यहाँ पे देखो कि नवरत्न रहा करते थे किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। ठीक है, इसने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। मतलब कि ये क्या चाहता था कि इसके राज्य में कोई भी मतलब कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि सभी में क्या होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। मतलब सभी धर्म एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, सब लोग मतलब कि मिल बांट के रहें। ठीक है, तो ये मतलब कि अकबर चाहता, जो मतलब अच्छी बात थी उस टाइम की। ठीक है, इसी ने क्या किया था, दीन इलाही धर्म भी चलाया था। मतलब कि दीन इलाही का मतलब क्या था, कि सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाया था उसने। ठीक है, चाहे हम उस टाइम पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब मुगल रूलर्स क्या थे, इम्पोर्टेंट क्या थे, मुस्लिम थे। ठीक है, और जनता कैसी थी, हिंदू थी। ठीक है, तो और मतलब कि बहुत सारे ऐसे धर्म भी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है, अगर हम ईसाई की बात करें तो हाँ अभी तो नहीं, मतलब कि अभी नहीं बढ़ेगा, मतलब कि वो तो ब्रिटिश लोग लेकर आएंगे 1608 के बाद में। ठीक है, वो अपन बाद में पढ़े, जहांगीर के टाइम की बात है। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ था कि हमारे देश में पहले बौद्ध और जैन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे धर्म भी पनप रहे थे, सिख वगैरह भी थे। तो उसने क्या किया था कि सभी को एक करके एक धर्म बनाया था, जिसका नाम क्या दिया था, दीन ए इलाही। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो, उसने क्या किया था, सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। उसने क्या किया था, सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलो। अब उसने क्या किया था, राजपूतों के से विवाह राजपूतों के से विवाह संबंध स्थापित कर साम्राज्य को मजबूत किया था। ठीक है, अब तुम लोग एक बात बताओ कि 1556 के बाद में, ठीक है, अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लोग रहे हैं वो कौन से रहे हैं, राजपूत रहे हैं। ठीक है, उनका मतलब अलग, मतलब कि छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ था कि उसने सोचा कि मतलब कि या तो इनसे लड़ाई करके इनको जीत लो, या फिर मतलब कोई भी इनसे पारिवारिक संबंध बना लो। ठीक है, तो उसने मतलब बहुत सारों को क्या किया था, लड़ाई के थ्रू जीता था। और मतलब कुछ ऐसे शासक भी रहे हैं जिसने उसने क्या किया कि पारिवारिक संबंध बनाए, मतलब कि या तो शादी की है उसने या फिर मतलब मित्रता की है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसी ने क्या किया, हाँ इसी ने मतलब कि अकबरनामा लिखी। मतलब ये तो वैसे अनपढ़ था, लेकिन लिखी किसने, अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी है। तथा और किसने लिखी, और कौन सी लिखी है, आईन अकबरी लिखी है। अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब अकबरनामा का रचयिता कौन है। ठीक है, अकबरनामा का लेखक कौन है, आईन अकबरी किसने लिखी है, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लेना इनको। यहीं से पूरा अगर तुमको अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो पीडीएफ रहेगी वो कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार चले जाना उस पर और ज्वाइन कर लेना। और जितने सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं सबको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं। ठीक है, SSGD का देखें, CGL का देखें, और साइंस के भी हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना। और स्टैटिक जीके तो चल ही रही है। चलो, यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं कि उसने जनता के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, मेन तो हमारा यही टॉपिक है कि उसने जनता के लिए कौन कौन सी चीज़ें लागू की थी। अगर हम किसकी बात करते हैं, जजिया कर की बात करते हैं। जजिया कर को समाप्त कर दिया था इसने। ठीक है, मतलब कि
क्या हुआ करता था इसमें कि जो गैर मुस्लिम्स थे उनसे क्या कर लिया जाता था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया था उसने, खत्म कर दिया था। कब किया था उसने, 1564 में किया था। इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। इसकी डेट पूछी जाती है। और नेक्स्ट कौन सा है, तीर्थ कर, जो तीर्थ यात्रा कर होता है उसको भी समाप्त कर दिया था। मतलब कि पहले क्या हुआ करता था कि जो हुमायूं या फिर जो बाबर का टाइम था, या फिर अपन चलो दिल्ली सल्तनत की ही बात करें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रूलर रहे जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया करते थे। मतलब कि अगर कोई भी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है ना, तो उससे कर लेते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, उसको भी खत्म कर दिया था। ठीक है, दहसाला प्रणाली इसने शुरू की थी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें, द्वारा किसानों को स्थिर कर न्यायपूर्ण कर व्यवस्था दी थी। मतलब कि अगर अपन बात करें दहसाला प्रणाली, पहले क्या हुआ करता था कि जो किसान हुआ करते थे, किसान को अलग से या तो 1/2 या फिर 3/4 इतना उनको क्या दिया जाता, क्या उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। मतलब टैक्स देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था, राजा को। ठीक है, अब उसने सोचा कि जब मतलब कि किसानों के पास में ही कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब कि उगाएगा क्या, या फिर मतलब कि भविष्य में वो राजा को कैसे टैक्स दे पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण उसने क्या किया, एक दहसाला प्रणाली शुरू की थी कि इसमें क्या होता था, पूरा न्यायपूर्ण कर या फिर मतलब कि जो भी न्यायपूर्ण टैक्सेस रहेंगे वो उनको देना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि 3/4 ले लो तो किसान के पास में ही कुछ ना बचे। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि इसका मतलब कि कुछ भाग ही मतलब कि राजा को दिया जाए, क्योंकि मतलब देखो, बाबर ने और हुमायूं ने इसके लिए बहुत सारा धन दौलत छोड़ के रखी है। तो इसने क्या किया कि जनता को मतलब कि जितना हो सके बांटने का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसी के बेस पे हम ऐसा नहीं समझे कि ये मतलब कि बहुत अच्छा रूलर है। मुगल सम्राट रहा है, इसमें भी मतलब बहुत सारी खामियां रही हैं, बहुत सारे गलत काम इसने भी किए हैं। ठीक है, चलो, इसने क्या किया कि दहसाला प्रणाली शुरू की थी, किसके लिए की थी, किसानों के लिए की थी। ठीक है, प्रजा हितैषी शासन रहा था इसका, सभी धर्मों को एक बनाया था इसने, मतलब दीन इलाही चलाया था इसने, अपन लोगों ने पहले देख लिया है। ठीक है, सड़क निर्माण करवाए इसने। ठीक है, सराय कुएं सार्वजनिक वगैरह ये सब किया, और कला संस्कृति का शासक रहा। कला के लिए अपन कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसके दरबार में कौन रहते थे, तानसेन जी रहते थे। ठीक है, इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। तानसेन पहले कहाँ पे रहते थे, ग्वालियर के राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलो, ठीक है इतना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, क्लियर इतना। चलो, आज के लिए अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में अपन लोग बहुत समझेंगे, लेकिन आज शॉर्ट वीडियोज़ ही बना रहा हूँ मैं इस पे। तो बस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और तुमको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जो भी तुम्हारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ रहते हैं सब कहाँ पे मिलते हैं तुमको, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, चलो, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।